अंकित ने हाल में ही एक फ्लैट खरीदा है, डाउन पेमेंट भी कर दिया और करीब 40 लाख रुपए के होम लोन के लिए सब जरूरी कागज भी जमा करा दिए। जब सब ओके हो गया तब जाकर लोन देने वाली कंपनी ने बोल दिया कि अंकित को लोन के साथ एक बीमा लेना होगा। अंकित ने सोचा कि ठीक है, ले लूंगा, लेकिन जब उस बीमा का प्रीमियम सुना तो जैसे होश ही उड़ गए। होम लोन फाइनेंस कंपनी ने 2 लाख रुपए का प्रीमियम बताया। फिर अंकित और होम लोन कंपनी के बीच सौदेबाजी शुरू हुई। खूब जिरह के बाद कंपनी ने 1,20,000 रुपए प्रीमियम मांगा। अंकित की मजबूरी ये थी, कितना सब होने के बाद उनके लिए फ्लैट खरीदने की ये डील कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं था। होम फाइनेंस कंपनी ने प्रीमियम की रकम उनके होम लोन में ही जोड़ दी। अंकित जैसे हालात का सामना घर खरीदने वाले तमाम लोगों को करना पड़ता है। होम लोन लेना एक बुरे सपने में बदल जाता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि बैंक के लोग आपको सबसे आखिर में इस तरह के चार्ज और जबरदस्ती थोपे जाने वाले प्रोडक्ट्स की जानकारी देते हैं। ऐसे वक्त पर जब आपके सामने ना उगलते बने ना निगलते जैसे हालात बन जाते हैं, तो बिज मनी की इस एपिसोड में हम आपको इसी की जानकारी देने जा रहे हैं। हम ये भी बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिज मनी। जब आप घर खरीदते हैं तो इसके साथ 2 तरह के इंश्योरेंस लिए जा सकते हैं। एक होता है होम इंश्योरेंस, यानी आग लगने या किसी दूसरे प्राकृतिक आपदा के वक्त आपके ये इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देता है। दूसरा इंश्योरेंस होता है घर लेने वाले का इंश्योरेंस, यानी होम बायर को कुछ हो जाए तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी आपके लोन को चुकाती है और आपके परिवार को ईएमआई नहीं चुकानी होती। जाहिर है दोनों ही इंश्योरेंस अहम है, लेकिन होम लोन के साथ बंडल के तौर पर यह इंश्योरेंस लेना पैसों की बचत के लिए हाथ से कई दफा फायदेमंद नहीं होता। अब आपको क्या करना चाहिए? होम इंश्योरेंस लीजिए, लेकिन इसे जर्नल इंश्योरेंस देने वाली कंपनियों के साथ कंपेयर कर लीजिए। सारे फीचर समझने और प्राइस चेक करने के बाद आप ये इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब बात आई होम बायर के इंश्योरेंस की, जिसके जरिए होम लोन को कवर किया जाता है। इसे समझिए। इस इंश्योरेंस में अगर आपको कुछ हो जाता है तो लोन की बकाया ईएमआई आपके परिवार को नहीं चुकानी पड़ती। इसका प्रीमियम एक मुश्त लिया जाता है। बैंक से होम लोन कवर करने वाले बीमा लेने की बजाय आपको एक टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। इसका सम इंश्योर्ड आपके होम लोन के बराबर रख लीजिए। मान लीजिए कि आपका लोन 40 लाख रुपए का है, तो आप 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और इसमें आपका परिवार आपके न रहने पर किसी भी तरह की वित्तीय मुश्किल में भी नहीं फंसेगा। आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, ऐसे में आप ऑनलाइन इन तमाम प्लान्स की पड़ताल कर सकते हैं। फीचर से लेकर प्राइसिंग तक सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। इसमें समझने वाली बात यह है कि होम लोन लेने के बातचीत शुरू करते वक्त ही आपको बैंक के लोन एजेंट से सारी चीजों को साफ कर लेना चाहिए। छिपी हुई टर्म एंड कंडीशंस को पूछ लें। बेहतर होगा एक चेकलिस्ट पहले से तैयार करें और उसमें इन सभी चीजों का जिक्र कर लें। एजेंट से बात में इस चेकलिस्ट में सभी बातें दर्ज कर लें। याद रखिए, थोड़ा अलर्ट रहेंगे तो आपको बाद में मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ेगी। तो ये तो थी होम लोन के साथ इंश्योरेंस थोपे जाने की गतिविधियों से बचने की टिप्स। ऐसे ही दूसरी अहम जानकारियों के लिए बने रहिए बिज मनी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।